हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम आपको 30 डे चैलेंज इंग्लिश स्पीकिंग के लेके आएंगे। जिस 30 दिनों के कोर्स के बाद आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना आ जाएगा। गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम टू अवर 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। आई एम हेयर टू embark ऑन दिस जर्नी विद यू। इस पूरी जर्नी में इंग्लिश बोलना सीखने की जो आपकी जर्नी है, हम उसमें आपके साथ हैं। एंड ओवर द नेक्स्ट मंथ वी विल वर्क टुगेदर टू स्ट्रेंथन आवर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। और इस पूरे महीने में हम आपके साथ जो इंग्लिश फ्लुएंटली आप बोलना सीखते हैं, उस जर्नी में हम आपके साथ हैं। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स, बिल्कुल बेसिक से। इवन आपको अल्फाबेट्स, किस प्रकार से हम अल्फाबेट को प्रोनाउंसिएशन करते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएट करते हैं जाके कि एच नहीं एच होता है, एल होता है, मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। वेदर यू आर बिगिनर और जस्ट नीड ए रिफ्रेशर, या तो आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, या आपको हल्का सा पूरा का पूरा एक बार रिवाइज करना है, रिफ्रेशिंग करना है, तो दिस कोर्स इज डिजाइन टू हेल्प यू। ये जो कोर्स इस तरह से हमने डिजाइन किया है कि आप चाहे बिगिनर हो, चाहे एक रिफ्रेशर आ रहे हो, तो आपको ये कोर्स बहुत ही हेल्प करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा आपकी इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए। देन लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट स्टेप इज, जो हमारा पहला स्टेप है वो है बेसिक इंग्लिश इंट्रोडक्शन एंड ग्रीटिंग्स। मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्या होता है, एंड ग्रीटिंग्स, व्हाट अबाउट ग्रीटिंग्स, यानी ग्रीटिंग्स क्या है, बेसिक इंग्लिश इंट्रोडक्शन क्या है। देन फर्स्ट यू हैव टू नो, तुम्हें पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट बाय लर्निंग सम इसेंशियल ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक ग्रीटिंग्स से। जैसे आप नॉर्मल मैसेज करते हो, टेक्स्ट करते हो, देन हेलो हाय, तो ये क्या है, ग्रीटिंग्स। यानी आप कन्वर्सेशन की स्टार्ट किससे करते हो। आप स्कूल में जाते हो, देन बोलते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, है ना, इट इज द बिगनिंग। तो हाउ वी स्टार्ट एंड हाउ वी एंड, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ईच एंड एवरी स्टेप वी लर्न our 30 days English speaking challenge. Okay, then the first one, what is that? Hello, simple. Hi, hola. Hola is also used to hello or hi. Okay, then good afternoon, good morning, it is the our greetings, है ना. How are you, simple. How have you been, good to see you, etc. है ना. आपसे बोलते हो किससे, गुड मॉर्निंग सर, देन ही रिप्लाइज गुड मॉर्निंग, है ना. देन यू से आई एम ग्लेड टू सी यू, यानी हमें आपसे मिलके अच्छा लगा. ओके, देन कहेगा ओहो थैंक यू. देन आप कहेंगे इट इज माई प्लेजर, है ना. देन पूरी कन्वर्सेशन के बाद एट लास्ट जब आप जाते हो, तो हैंड शेक एंड से नाइस मीटिंग यू. देन ही रिप्लाई सेम हियर. ओके, दीज द स्टेप्स ऑफ बिगिनिंग, है ना. अगर आपको बिगनिंग पता है कि हम किसी चीज की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, देन धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. एक्चुअल द वर्स्ट प्रॉब्लम कि अगर हमको इंग्लिश में बोलना है तो पहले हमारा माइंड हिंदी सोचता है, फिर उसको ट्रांसलेट करता है, बस वहीं पे मिस्टेक आती है. जब आप इंग्लिश में सोचना ही स्टार्ट कर देंगे, तब आप कह सकते हो हाँ कि भाई हमें इंग्लिश आती है. यानी आपको हल्का सा एम्बेरसमेंट लगता है ना, हल्का सा आप सोचते हो कि कोई क्या कहेगा. आप पूछते हो तुम कैसे हो, आराम से पूछते हो, मतलब दिन भर आप न जाने कितने लोगों से पूछते हो हालचाल, लेकिन हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, एंड यू, आई एम फाइन टू. यानी इट इज द मेथड. हमको सबसे पहले से ये चीज हटानी होगी कि हमें लगता है कि हम थोड़ी सी भी इंग्लिश बोल देंगे, अभी 4-5 लोग कहेंगे कि लो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए. यानी ये चीजें हमें अपने माइंड से निकालनी है इंग्लिश बोलने के लिए. आज के समय में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप कितने भी योग्य हो, आपको कोई भी नहीं पूछेगा. ओके, देन अवर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, अपना अगला स्टेप क्या कहता है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. हम समझते हैं सबसे पहले कि हम अपने आप को किस तरह से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी इंट्रोडक्शन,
है ना, कि अगर आपसे कोई एकदम सडनली पूछ दे गिव योर इंट्रोडक्शन, है ना, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप सबसे पहले क्या बोलेंगे, है ना, बिल्कुल मतलब बिगिनिंग, किसी चीज की बिगिनिंग करना ही बहुत कठिन चीज होती है। अगर आपने बिगिनिंग कर दी, शुरुआत कर दी, देन वो चीजें होती रहती है। देन लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट, नेम, प्लेस, ब्रीफ बैकग्राउंड, हॉबीज। यानी आपको इन 4 चीजों के बारे में पता होना ही चाहिए। नेम, अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछ रहा है तो आपसे का नेम। देन प्लेस, है ना, ब्रीफ बैकग्राउंड, हल्का सा आपके बारे में बैकग्राउंड, और हॉबीज कि आपकी 2-3 हॉबीज क्या है। देन अगर आप पूछें कि सर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, देन ध्यान से सुनिएगा। हेलो लर्नर्स या और व्यूअर्स, क्या ना, आप एज ए व्यूअर्स मेरे पास आ रहे हो, एज ए लर्निंग पर्पज से आप आ रहे हो, देन आई से हेलो लर्नर्स और व्यूअर्स। हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज सौरभ अवस्थी एंड I have started the 30 days English speaking course at my YouTube channel as well as Insta and Facebook. I am excited to see your progress over the next 30 days. I love to play cricket and reading books as well as teaching. यानी अपने बारे में बताओ, फिर अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड, हल्का सा ब्रीफ बैकग्राउंड दीजिए, और फिर अपनी हॉबीज के बारे में बताइए, दैट्स इट। एंड प्लेस के बारे में आप कह सकते हो कि आई एम बिलोंग टू यूपी हरदोई। ओके, दिस वे। नाउ लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, रिपीट आफ्टर मी। यानी हमने अभी जो भी हमने अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है ना, उसके बारे में साथ में प्रैक्टिस करते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, रिपीट आफ्टर मी। जैसे मैंने जो भी अपना इंट्रोडक्शन दिया, आप उस इंट्रोडक्शन को एक बार बोल के देखिए कि आप उसको कैसे बोल पा रहे हो, है ना। जैसे हेलो लर्नर्स, व्यूअर्स, माय नेम इज सौरभ अवस्थी एंड आई हैव स्टार्टेड द 30 days इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स एट माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज इंस्टा एंड एफबी। आई एम एक्साइटेड टू सी योर प्रोग्रेस ओवर द नेक्स्ट 30 days. आई लव टू प्ले क्रिकेट and reading books as well as teaching, this way. Okay, our third step is introduction to pronunciation and phonetics. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी आपको शब्दों के प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किस बेस पर, किस आधार से और कैसे करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन टू प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। Pronunciation is crucial for clear communication in English. अगर आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन, बातचीत करनी है, तो उसके लिए जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। यानी आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स इन इंग्लिश, है ना, A to Z। ओके, इनका भी प्रोनाउंसिएशन आपको आना चाहिए। फर्स्ट, कवर द इंग्लिश अल्फाबेट एंड बेसिक साउंड्स। यानी आपके जो अल्फाबेट्स हैं उसको आपको पहले हम कवर कराएंगे कि किस तरह से आपके अल्फाबेट्स का आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लिसन केयरफुल्ली एज आई प्रोनाउंस ईच लेटर एंड साउंड। नाउ प्रैक्टिस एज आई प्रोनाउंस्ड, है ना। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे कि जो अभी अल्फाबेट्स हम अल्फ़ाबेट्स का जो बेसिक साउंड से हम जब अभी प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आप उसको ध्यान से सुने और उसके साथ में प्रैक्टिस भी करते जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, आ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, एच नहीं एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, है ना, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। somehow we use Z as G. Okay, now there are few words, let's pronunciate it. कुछ नीचे शब्द हैं, उनका देखते हैं प्रोनाउंसिएशन किस बेस पे हम करते हैं। प्रोनाउंसिएशन इज द की टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आपको हम 2 ही 4 आपके पास वर्ड्स लाए हैं, अगर आपको फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना है तो उसके लिए जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो उसका एक की भूमिका निभाता है। जैसे KNOWLEDGE, इट्स नॉलेज, है ना, इट्स नॉलेज।
हेयर के इज साइलेंट, ओके, ये आपका प्रैक्टिस से आएगा। QUITE, इट्स क्वाइट, क्वाइट। स्पेशल, स्पेशल है ना, स्पेशल, देखिए स्पेशल। दिस वन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, देखिए इंटरेक्टिव प्रैक्टिस। एक आपका मैथमेटिक्स, दूसरा आपका स्पीकिंग। अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंटली बोलें, देन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ही जरूरी है। ओके, लेट्स पुट व्हाट वी हैव लर्न इनटू प्रैक्टिस। आपने अभी तक जो भी लर्न किया है, जो भी सीखा है ना, कि कैसे अपना इंट्रोडक्शन देना है, कैसे प्रोनाउंसिएट करना है, उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, इन द कमेंट्स, कमेंट सेक्शन में आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने आप का इंट्रोडक्शन दें, है ना, अपने आप को इंट्रोड्यूस करें यूजिंग द फ्रेजेस वी हैव लर्न सो फार। जितने भी हमने चीज़ें वन बाय वन हमने पढ़ी हैं, सीखी हैं लास्ट 10 मिनट्स में, 12 मिनट्स में, कमेंट सेक्शन में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। अपने आप आपका इंट्रोडक्शन है ना, नेम, प्लेस, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट यू एंड हॉबीज। इंट्रोडक्शन अपने आप का दीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आप में कोई त्रुटि होगी, दिक्कत होगी, देन आई विल बी हेयर टू प्रोवाइड फीडबैक एंड इंकरेजमेंट। तो हम यहाँ पे आपके साथ हैं, बिल्कुल फीडबैक आपको मिलेगा और इंकरेजमेंट भी आपको बताया जाएगा कि कैसे आप उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, डेली रूटीन। हम सबका अपना डेली रूटीन होता है, देन कमेंट योर डेली रूटीन टू। जो आपका डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन को भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जैसे अगर आप पूछें कि सर आप अपना ही डेली रूटीन के बारे में बताइए, तो डेली रूटीन क्या है, जो हम करते हैं बस हमें उसी को इंग्लिश में बताना है, आप ऐसे समझिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर डेट आई गो टू जॉन। हेयर इज जॉन, JOHN। हम आने वाली क्लासेस में बिल्कुल डीप से आपको डीपली बताएंगे कि रूटीन लाइफ में जॉन क्या है। जैसे आप जो डेली जो आपका नित्य क्रिया होती है उसको जॉन बोलते हैं, है ना, शौचालय जाना इत्यादि, जॉन। आई गो टू जॉन एंड आई ब्रश, आफ्टर डेट आई गार्गल एंड आई स्पिट। गार्गल मीन्स क्या होता है कि कुल्ला करना, है ना, जब अपने माउथ में पानी लेके हम कुल्ला करते हैं, गार्गल। एंड आई स्पिट यानी थूकते भी हो। देन आई स्प्लैश, आफ्टर स्प्लैश द फेस यानी अपने चेहरे को धोना होता है, स्प्लैश द फेस। एंड आई रीड न्यूज पेपर, आफ्टर डेट टेक ए बाथ एंड आई मॉप माई बॉडी यानी अपने शरीर को हम पोंछते हैं। एंड आई पुट ऑन क्लॉथेज और हम कपड़े पहनते हैं, पुट ऑन क्लॉथेज, है ना, ऑन द फैन, ऑफ द फैन, ऑन द लाइट्स, तो पुट ऑन क्लॉथेज। एंड आई प्रीन एंड आई टेक टी एंड ब्रेकफास्ट। देन आई पैक माई बैग एंड आई गो टू कॉलेज। देन आई विश माई टीचर एंड आई प्रे टू गॉड, है ना, आप स्कूल में पहुंचते हो तो क्या करते हो, प्रार्थना करते हो, प्रे करते हो। देन आई अटेंड द क्लास, आई स्पीक इंग्लिश, आफ्टर डेट आई टेक लंच, देन आई प्ले फॉर सम टाइम, आई केम बैक होम यानी आप स्कूल से अब घर आ गए, आफ्टर डेट आई फ्रेश एंड आई वॉच टीवी, देन आई टेक ए नेप एंड आई गेट अप अगेन, है ना, नेप दोपहर में 10-12 मिनट के लिए सोने को बोलते हैं हम, नेप। ओके, आफ्टर डेट आई स्टडी and do my homework, then I play and after that I take tea, then I operate computer। हम मोबाइल या फोन चलाने को ऑपरेट बोलते हैं, ऑपरेट द कंप्यूटर। I watch TV also for some time and I take dinner, after that I make my bed, then I go to sleep। okay, then I go to bed or I sleep। मतलब जो भी आप डेली रूटीन में आप करते हो उसी को बोलना। ओके, तो हम आने वाली वीडियोज में इसको बहुत अच्छे से बताएंगे, 1 बाय 1 बताएंगे कैसे आप इसको लिखते हैं, इवन आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में अपने आप का इंट्रोडक्शन एंड डेली रूटीन के बारे में आप बताइएगा। ओके, टुडे वी हैव कवर्ड बेसिक ग्रीटिंग्स, इंट्रोडक्शन एंड प्रोनाउंसिएशन टिप्स, एंड नेवर फॉरगेट टू कीप प्रैक्टिसिंग आउटसाइड ऑफ क्लास
class and stay tuned for more lessons in our 30-day challenge. बार बार रिपीट कर रहे हैं हम, नेवर फॉरगेट टू कीप प्रैक्टिसिंग आउटसाइड ऑफ क्लास। यानी यह नहीं कि यहाँ पे 20 मिनट की लेक्चर देख के भूल गए। प्रैक्टिस, अगर आप इंग्लिश बोलना, फिर से हम वही बात कहेंगे, इंग्लिश बोलना है अगर आपको तो प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और बोलिए, है ना, कि कुछ भी बोलिए, आई एम कॉम्बिंग द हेयर। अगर आपको कॉम्बिंग का नहीं पता तो आई एम कॉम्बिंग द हेयर, कि हम बाल काट रहे हैं, है ना। आई एम गोइंग टू स्कूल, इस तरह से। अगर आपको इंग्लिश का वर्ड नहीं आता तो आप वहाँ पे हिंदी शब्द यूज करिए, है ना। तो नेवर फॉरगेट टू कीप प्रैक्टिसिंग आउटसाइड ऑफ क्लास एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर लेसन्स इन अवर 30-day चैलेंज। और आने वाले 30 दिनों में और भी बेहतरीन वीडियोज के साथ आएंगे और इसलिए आप जुड़े रहिए। एंड one more thing, if you haven't already, make sure to subscribe to the channel for updates on upcoming channels। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज और अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी योर प्रोग्रेस एज वी कंटिन्यू दिस जर्नी टुगेदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप ज्वाइन किए हमको, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हम हैं कि इस जर्नी में, इस प्रोग्रेस में आपकी 30 डेज का जो जर्नी है इंग्लिश स्पीकिंग की, उसमें हम आपके साथ हैं। रिमेंबर, एवरी स्टेप यू टेक ब्रिंग्स यू क्लोजर टू योर गोल। हर एक चीज़ जो आप 30 डेज चैलेंज में आप एक एक स्टेप जो करेंगे, एक एक चीज जो पढ़ेंगे, एक क्लास जो पढ़ेंगी, वो आपको आपके गोल के पास ले जाएंगे। एंड योर गोल इज क्या है? आपका गोल क्या है? योर गोल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना आपका गोल है। कीप अप द ग्रेट वर्क। ऐसे ही जो आपका लगन है, मेहनत है, वो बनाए रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। थैंक यू वेरी मच।